जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के 39,481 न्यू वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी गलती के, ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो पाए। तो पूरी चीज को आप ध्यान से समझ लेना, हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो बाद में उसमें सुधार होना बहुत मुश्किल हो पाता है। हालांकि आपको करेक्शन का टाइम दिया गया है, लेकिन हमें उस कंडीशन में नहीं पहुंचना है, इसलिए हर एक चीज को क्लियर तरीके से समझ लेना है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 5 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो अपनी तैयारी स्टार्ट रखो। और तैयारी करने के लिए आपको ये बेस्ट बुक मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जिसमें आप सभी को सामान्य ज्ञान, गणित की, हिंदी की और रीजनिंग की सभी की बुक आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और एक कंप्लीट बंडल आप सभी को यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको क्या है, 2013 से 2024 तक के सभी सॉल्व क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, सभी सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें जितने भी एसएससी जीडी में आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसमें केवल और केवल आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के 2190 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के 2200 प्लस मिल जाएंगे, हिंदी के 2190 प्लस मिल जाएंगे, वहीं पर रीजनिंग के 2000 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको स्पेशली एसएससी जीडी के लिए मिल जाता है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि ये करंट पब्लिकेशन की बुक केवल आपको 125 रुपीज में मिल जाती है, यानी एक बुक का प्राइस केवल 125 रुपए रखा गया है। तो इजिली आप अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से परचेस करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप सभी को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे आपको एसएससी का कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये देखने के लिए मिलता है वेबसाइट का। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये जो बटन दिख रही है लॉगिन और रजिस्टर पे आपको करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट पे जाके आपको सिर्फ लॉगिन कर देना है, जिसमें अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर कैप्चा एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको करना होगा रजिस्टर नाउ। तो रजिस्ट्रेशन से आप सभी को बताएंगे, लास्ट तक पूरी चीज आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपके पास पहली डिटेल्स हैं तो आप आगे से जाके देख सकते हैं, और पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप रजिस्टर नाउ से यहीं से स्टार्ट आपको करना होगा। तो रजिस्टर नाउ पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होता है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी स्टेज आपकी रहेंगी। तो ये सभी आपको यहाँ पे देख लेना है, इसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू। तो ये वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसे ओटीआर बोला जाता है, जिसमें आपकी कुछ चीजें ये बेसिक डिटेल्स चाहिएंगी जो कि आप सभी को फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर करेंगे क्लिक। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने हो जाता है ओपन, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है, जिसमें आपसे पूछेगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, और यस करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद दोबारा से वेरीफाई आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपका आधार कार्ड डिटेल्स की हो जाएंगी यहाँ पे एंटर। इनकेस अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप अपना आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप नो पर करेंगे क्लिक। और नो पर क्लिक करने के बाद फिर आपको किसी और आईडी की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होंगी। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कार्ड में आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आप ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या वोटर आईडी आप यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे यूज करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। आप जो चाहें वो ऑप्शन कर सकते हैं। आपके पास आधार है तो वेल एंड गुड, अगर आप दूसरी आईडी लगाना चाहते हैं तो कोई भी दूसरी आईडी लगा सकते हैं। इसके बाद नंबर थर्ड पे आपका आता है कैंडिडेट नेम। तो कैंडिडेट नेम आप सभी को वही डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। आधार कार्ड या किसी भी आईडी से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो वो है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट। तो 10th के सर्टिफिकेट में जो भी नाम आपका लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद दोबारा से आप सभी को यहाँ पे फिर से इसे वेरीफाई करना होगा। तो जो ऊपर आपने डाला है वही आपको डालना है। अगर आप गलती करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका नाम मैच नहीं हो रहा है। तो ये इससे वेरीफाई से ये रहता है कि गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन आप दोनों जगह गलत डाल देंगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आता है हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आपने अपना नाम कभी भी चेंज किया है तो आप यस कर देंगे। उसमें आप सभी को बताना है कि न्यू नेम आपने क्या लिया है और चेंज नेम आपका क्या है, तो वो आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपने कभी चेंज नहीं किया है तो नो पे करेंगे क्लिक।
और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे जो भी जेंडर आपका है वो जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपका वेरीफाई जेंडर होगा, दोबारा से आपको एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आती है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आप सभी को एंटर कर देनी है। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, आपको कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपकी जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वही एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। फिर आपको वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ करनी होगी, तो दोबारा से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने ऊपर एंटर की और जो एक्चुअल आप सभी की है वो आप सभी को यहाँ पे डाल देनी है। बाद आता है फादर्स नेम, तो जो भी फादर्स नेम है वो फादर्स नेम यहाँ पे हम एंटर करेंगे। इसके बाद दोबारा से वेरीफाई आप सभी को करना होगा, जो ऊपर आपने डाला है वही आपको डालना है। इसके बाद आता है आपका मदर्स नेम, तो जो भी आपका मदर्स नेम है वो आप सभी का जो भी 10th की मार्कशीट में है वो आपको एंटर कर देना है। इसके अलावा फिर नीचे आप सभी का वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो वेरीफाई में सेम आप सभी को डाल देना है। नंबर 9 पे आता है मैट्रिकुलेशन एजुकेशन बोर्ड, तो कहां से आपने किया हुआ है, जो भी आपका बोर्ड रहा है वो बोर्ड आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। तो आपका यूपी का रहा है, त्रिपुरा का रहा है, जो भी आपका बोर्ड रहा है वो डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे एंटर करनी होंगी। तो जैसे यूपी बोर्ड से किया हुआ है तो यहाँ पे यूपी बोर्ड एंटर कर दिया है। इसके अलावा फिर दोबारा से आपसे यहाँ पे वेरीफाई करेगा, तो दोबारा भी आप सभी को यहाँ पे सेम अपना एंटर कर देना है। इसके बाद आपका जो 10th का रोल नंबर है वो आप सभी को यहाँ पे डालना है, क्योंकि ये 10th की डिटेल्स यहाँ पे एंटर की जा रही है, तो वही डिटेल्स आप सभी को यहाँ पे एकदम सही से फिल कर देनी है। तो ये डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद फिर आपको दोबारा से वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, तो दोबारा से आप सभी को वही रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने जो 10th पास किया है वो कौन से ईयर में पास आउट आप हुए हैं, तो वही पास आउट ईयर आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपने 2019, 17, 18 जिसमें भी आपने किया है, जो भी ईयर आपकी रही है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए 2017 में किया हुआ है तो 2017 फिर से सेलेक्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये 10th पास से आपकी वैकेंसी निकली हुई है, तो 10th पास भी अगर आप एंटर करेंगे, चाहे भले आपने बीएड कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे 10th पास से वैकेंसी है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 10th पास ही एंटर करूंगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है कैंडिडेट मोबाइल नंबर, फिर नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा 40 नंबर पे कैंडिडेट ईमेल आईडी। तो जो भी आपका ईमेल आईडी जो भी आपकी स्टार्ट है, चालू है, बंद ना होने वाली ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो वही मोबाइल नंबर यूज करें, वही ईमेल आईडी यूज करें जो आप रेगुलर आगे भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस पे आपका ओटीपी जाता है और वो वैलिडेट होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आपके पास ओटीपी आते हैं और अगर आप उसे वेरीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में वैलिडेट दिखाएगा। वैलिडेट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा सक्सेस के पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, और बाकी की डिटेल्स के लिए आप सभी को सामने भी दिखाया गया है, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे और आपकी ईमेल आईडी पे इसे भेज दिया गया है। इसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप सभी को भेजा गया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप सभी को एंटर कर देना है। इसके साथ ही आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक पासवर्ड रिसीव हुआ होगा और वो न्यूमेरिक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे जो आपको कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे सेम कॉपी करने के बाद आपको करना है साइन इन। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर क्या है कि ये वाला पेज आपका ओपन होता है। यहाँ पे आपको खुद से अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, जो पासवर्ड आपको ईमेल आईडी पे मिला था वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है, पुराना वाला। तो यहाँ पे जब आप पुराना वाला पासवर्ड अपना एंटर कर देंगे, इसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है और उसमें आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उन सभी कंडीशंस को आपको फॉलो करना होगा, जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर यूज होने चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ जिससे कि आपको इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो लिखना है आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि एक राम मैं लिख देता हूँ @2020। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिली कि यहाँ पे अपर केस भी हो गया, लोअर केस भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, साथ ही में नंबर्स भी हो गए और ये टोटल मिला के 8 भी हो गए। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको कंफर्म पासवर्ड में भी वही पासवर्ड डाल देना है जो नया पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको
सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पहले आप कौन सी सिटी में पैदा हुए, तो वो डिटेल्स डाल देनी है। इसके अलावा और कोई आप चूज कर सकते हैं, आपके स्कूल का नेम पूछेगा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है आपको क्लिक। ये करने के बाद यहाँ पे आप सभी ने अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हेलो कैंडिडेट दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देना है, और जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। और जो कैप्चा आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को आपको एज ए इट जैसे आपको दिख रहा है सेम वैसे ही आप सभी को यहाँ पे एंटर कर देना है, और उसके बाद करना है लॉगिन। लॉगिन हो जाने के बाद आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी होंगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आता है कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, सेंट्रल में ना कि स्टेट में, स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी में आते हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जिस कैटेगरी में सेंट्रल में आते हैं यानी केंद्र में आते हैं, उसी कैटेगरी में आपको कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंट्रल में जनरल कैटेगरी में आता हूँ, तो जनरल कैटेगरी डालूंगा, दोबारा से वेरीफाई करूंगा। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी पूछेगा, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन ऑफ इंडिया डालने के बाद फिर यहाँ पे अगर आपकी और कोई डिटेल्स हैं तो वो आपको डालनी है सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा। यहाँ पे फिर आपको पूछेगा विजिबल मार्क्स, यानी कि आपका कोई बॉडी पे ऐसा पहचान चिन्ह होना चाहिए जो कि दिखाई देता हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चल लेते हैं ए मोल ऑन नेक, तो यहाँ पे क्या है ये मोल ऑन नेक, तो यहाँ पे दिख जाएगा, या एक कट मार्क्स, या मतलब जो आपका पहचान चिन्ह है वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आप यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे जब डिसेबिलिटी आप नो कर देंगे तो ये वाले ऑप्शन आपके ऑफ रहेंगे। इसके अलावा फिर आपका आता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आपकी जो स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेट डाल देंगे। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट आप सभी को यहाँ पे अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा जब आप ये डिटेल्स ऊपर की फिल कर देते हैं, तो फिर आपको पूछेगा इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर दोनों सेम है तो आप यस कर देंगे, अगर अलग अलग हैं तो दोबारा से आपको यहाँ पे नीचे क्या है कि जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप सभी को यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका अलग है तो अलग से भर दीजिए, सेम है तो आप ऊपर जो डिटेल्स आपने डाली हैं उसी को आप कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे यस कर देंगे, तो अपने आप वो डिटेल्स फिलअप हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे पिन कोड आपसे पूछेगा, तो पिन कोड आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। तो पिन कोड में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो जैसे ही डिटेल्स में यहाँ पे डालूंगा सेम डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो चुकी हैं। ये डिटेल्स फिलअप होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है कंटिन्यू। के बाद देखेंगे यहाँ पे दिखा देगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स हैव सेव सक्सेसफुली, तो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को डिक्लेरेशन के लिए पूछा जाएगा, तो आई एग्री फॉर द अबव टर्म एंड कंडीशन पे कर देना है क्लिक, और इसके बाद आपको कर देना है डिक्लेयर। और ये इससे पहले अगर आप चाहें तो प्रीव्यू ओटीआर भी कर सकते हैं, जिसमें आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं कि आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं भर दी है। और जब आप डिक्लेयर कर देंगे तो ये आपका जो प्रोसेस होगा वो हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इस पे कर देना है ओके। आप डायरेक्टली वहां पे करते हैं तो आपका वैसे तो लॉगिन दिखाएगा, लेकिन दोबारा से आपको लॉगिन करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको क्या है कैंडिडेट पे जाना है, और जो आपकी डिटेल्स हैं जैसे आपका यूजर नेम और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा फिर आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको ये कैप्चा दे रखा है वो कैप्चा करना है एंटर। अब मैं यहाँ पे कैप्चा कर देता हूँ एंटर, और इसके बाद कर देता हूँ लॉगिन। देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आपको दिखा देगा कि लाइव एग्जामिनेशन यानी रिसेंटली कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें आपको दिखा देगा एप्लीकेशन स्टार्ट आपके हो चुके हैं 5 सितंबर से, कांस्टेबल जीडीएन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखा रहा है, नीचे आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी की डिटेल्स भी आपको दी हुई हैं। तो आपको सिंपल करना है अप्लाई पे क्लिक। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप सभी को कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको केयरफुली रीड आउट कर लेनी है, जिसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जैसे आपका फोटो कैसा होना चाहिए और आपकी सिग्नेचर कैसे होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आपका जो पेमेंट रहेगा वो कैसे रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जेपीजी प्रारूप में 10 से 20 केबी के जो सिग्नेचर होंगे वो आप सभी को अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, और धुंधले वगैरह नहीं होने चाहिए, क्लियर आपके होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। फिर इंस्ट्रक्शन पे पढ़ने के बाद आपको फिलअप फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिलअप फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो आपने डिटेल्स पहले से भरी हुई है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देगा। ये सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल्स में आते हैं, और फिर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछेगा। तो जैसा कि मैंने बताया एसएससी जीडी की वैकेंसी इसी के लिए मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है मैट्रिकुलेशन 10th पास में यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे 10th पास कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे ही हो गया, क्योंकि इसी की वैकेंसी है तो मैं इसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, हायर क्वालिफिकेशन मुझे यूज करनी होती, तो आराम से आप रजिस्ट्रेशन टाइम में
जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नीचे आपको करना है स्क्रॉल डाउन, बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को यहाँ पे दिखा देगा, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी डिटेल्स हैं ऑलरेडी आप भर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछेगा आपकी परसेंटेज, कि आपकी परसेंटेज कितनी है, तो यहाँ पे जितनी आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपका सीजीपीए में रिजल्ट आया है तो सीजीपीए आप एंटर कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। यहाँ पे आपको दिखा देगा सक्सेस एजुकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, यानी कि वो सक्सेसफुली सेव आपकी हो चुकी है एजुकेशन डिटेल्स। इस पर कर देना है ओके। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, फिर उसकी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। साथ ही में आपको पूछेगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि अगर आपको उम्र में छूट चाहिए, जैसे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको उम्र में छूट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कर देना है यस। अगर आपको उम्र में छूट चाहिए तो कौन से उसमें चाहिए वो आप सभी को यहाँ पे डाल देना है। अब मैंने जनरल में फॉर्म अप्लाई किया तो वो वाला ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखाएगा नहीं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कर दूंगा नो। नो करने के बाद यहाँ पे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन के लिए बोलेगा कि यहाँ पे आगे की जो भी डीओपीटी के द्वारा अपॉर्चुनिटी हो उसके बारे में आपको मेल मिले या ना मिले, तो मेरा सजेशन है कि आप इस पे यस कर देना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इससे बेनिफिट ही होगा, इससे लॉस आपको कुछ भी नहीं होगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके बाद आपको सक्सेस दिखा देगा, ओके पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन होता है ओपन। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, प्रेफरेंस देनी होती है, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको प्रेफरेंस देनी है कि सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं कहाँ पे बने। तो मैं चाहूंगा पहले आगरा बन जाए, दूसरा चाहता हूं कि मेरा झांसी चला जाए, एंड नंबर थर्ड पे मैं यहाँ पे रखूंगा अपना कानपुर रख लूंगा। तो ये तीन ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, तीन चॉइस यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आता है मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कौन सी भाषा में आप अपना पेपर देना चाहते हैं। 13 अलग अलग भाषाओं का ऑप्शन आपको मिलता है, तो जिस भाषा में आपको पेपर देना है वही भाषा आपको सेलेक्ट करनी है। तो मुझे हिंदी में देना, मैं हिंदी करूंगा। दोबारा से वेरीफाई करेगा तो हिंदी में यहाँ पे कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा, अगर है तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं आपके सर्टिफिकेट की वो आपसे पूछेगा, तो वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देनी है कि कौन सा आपका सर्टिफिकेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप स्पोर्ट्स मैन हैं, आपके पास कोई गेम का सर्टिफिकेट, इंटरनेशनल स्टेट लेवल या कोई भी सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस करें और उसकी डिटेल्स भरें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछेगा स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल, यानी आप मूल निवासी कहाँ के हैं। ये सबसे प्रमुख चीज है, जहां के आप निवासी हैं और जहां का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वही आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, उत्तर प्रदेश का ही मेरे पास डोमिसाइल है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद मुझे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो वेरीफाई में मैं दोबारा से उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल पूछेगा, यानी कि आपके पास जो डोमिसाइल है उसमें कौन से जिले के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें मैं निवास करता हूं, तो वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और इसमें मैं यहाँ पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है एज पर डोमिसाइल वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ योर डोमिसाइल, यानी कि अगर आप कभी माइग्रेट हुए हैं, जहां पे आप पैदा हुए हैं वहां से छोड़ के दूसरे स्टेट में गए हैं डोमिसाइल के लिए, तो आप यस करें, अदरवाइज आप इसे नो करें। यानी कि मैं जिस राज्य में पैदा हुआ हूं उसी राज्य में रहता हूं, कभी माइग्रेट नहीं किया, मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा नो। और यही आपके लिए बेटर है, जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, जिस स्टेट में आपको रिजर्वेशन चाहिए उसी का आप डालना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, तो यहाँ पे कर देना नो। नो करने के बाद फिर यहाँ पे आप सभी को देखो मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया है नहीं, साथ ही में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं यहाँ पे फ्री। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, तो जितनी भी फोर्सेस हैं उन सभी की पोस्ट प्रेफरेंस देने में सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जिसकी वैकेंसी ज्यादा होती है उस फोर्स को पहली चॉइस दे देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस देनी है वो देनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मान के चलो अगर आपने पहली फोर्स की चॉइस दे दी और एक लास्ट की दे दी और आपकी कट ऑफ लास्ट वाली फोर्स के अकॉर्डिंग जाती है, तब भी आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात तो कि सभी चॉइस आपको भरनी है और साथ ही में आपकी जो बेस्ट फोर्स आपको लगती है वही चॉइस आपको देनी है। ऐसा नहीं है कि जिसकी वैकेंसी ज्यादा है आप उसके लिए चॉइस दें, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको चॉइस उसी की देनी है जो आपको बेस्ट फोर्स लगती है। यहाँ पे आपको पोस्ट की डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सबसे पहले यहाँ पे एनसीबी में सेलेक्ट हूं, तो आपको क्या देना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपको देना होगा जी चॉइस देनी होगी। फिर आप चाहते हैं कि मुझे सेकंड चॉइस मिले एसएसएफ, तो इसके लिए आपको एच देनी होगी। फिर मैं चाहता हूं कि फिर मेरी चॉइस रहे सीआईएसएफ,
तो फिर मैं यहाँ पे भरूंगा बी। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फिर मैं भरूंगा यहाँ पे एसएसबी, तो यहाँ पे मैं भर दूंगा डी। फिर इसके अलावा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मेरा आ जाए असम राइफल्स, तो मैं भर दूंगा एफ। फिर इसके अलावा मैं चाहता हूं कि चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं आईटीबीपी, तो मैं चाहूंगा ई। आईटीबीपी के अलावा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं चाहता हूं कि मेरा हो जाए यहाँ पे सीआरपीएफ में, तो मैं चाहूंगा सी। इसके अलावा फिर अगला मैं चाहूंगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबसे लास्ट, तो मैं कर दूंगा ए। इस अकॉर्डिंग मैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहूंगा एज ए कैंडिडेट। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, अगर आपको नहीं है तो जो चॉइस मैं आपको बता रहा हूं वही चॉइस आपको भर देनी है। ये मैंने अपनी जो प्रेफरेंस है वो दे दी है, याद रखना सभी प्रेफरेंस देनी है, और जो आपको बेस्ट फोर्स लगती है, जिसमें आपको सबसे पहले सिलेक्शन चाहिए वो, उसमें ना हो तो दूसरी कौन सी फोर्स लगेगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, आराम से आपका हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से भी चॉइस देते हैं तो भी आपको अच्छी फोर्स मिलेगी, बेफिक्र होकर आप भर सकते हैं। अब सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये सक्सेस हो चुका है, ओके पे करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सभी के सामने आता है लाइव कैप्चर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको क्या है कि अपना जो फोटो होगा वो लाइव कैप्चर करना होगा, तो जो कैमरा लगा होगा उससे आपको कैप्चर कर लेना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो अपने सिग्नेचर हैं वो आपको अपलोड कर देने हैं। इन केस अगर आपको अपना फोटो कैप्चर करने में कोई दिक्कत आती है तो एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा माई एसएससी, तो प्ले स्टोर से जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके बाद ये भी सक्सेस हो जाएगा, ओके पे कर देना है क्लिक। इसके बाद सभी डिटेल्स आपको दिखा देगा, तो सभी डिटेल्स एक बार वेरीफाई आप सभी को कर लेनी है कि आपके डिटेल में कहीं कोई गलती तो नहीं है। सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद डिक्लेरेशन पे करूंगा क्लिक और यहाँ पे कर दूंगा आई एग्री। आई एग्री पे करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा आप सभी को दिया हुआ है वो कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना है और सबमिट पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी देखेंगे फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाई पेंडिंग। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जो मेरा फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मेक पेमेंट पे आपको करना है क्लिक। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपको कितनी फीस पे करनी है, तो अमाउंट आपको दिखा देगा 100 रुपए। पे पे का आप करेंगे क्लिक। पे पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा देगा कि किस तरीके से आपको फीस पे करनी है, तो आप इसमें यूपीआई या एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहें तो वीपीए यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड आपको कर लेना है स्कैन। तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखा देगा और इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद आपकी फीस हो जाएगी सबमिट। इस तरीके से हमारा फॉर्म हो चुका है कंप्लीट। तो आप इस तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी तरीके से फोटो वगैरह जो भी डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लें ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश ना रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कनेक्टेड रहिएगा ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट रेगुलर मिल पाए।